मोटे अनाज के बारे में। किसके अनाज के बारे में? मोटे अनाज। और मोटे अनाज में आता है क्या रे? मोटे अनाज को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मिलेट, MILLET। मिलेट का मतलब क्या होता है? मोटे अनाज जो होता है। तो इसमें मोटे अनाज के बारे में क्या क्या आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बाबू इसमें आता है आपका ज्वार, बाजरा, रागी, etc। ये मोटे अनाज में आते हैं। तो मैंने सबसे पहले बात किया था रागी के बारे में कि रागी का मतलब क्या होता है। रागी का अर्थ होता है मड़ुआ। रागी का अर्थ होता है मड़ुआ। दूसरी चीज, ये इसके लिए उतनी ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है, शुष्क क्षेत्रों में भी ये फसल उगाई जा सकती है। इसके बाद बात करें, आता है बाजरा, जो मोटे अनाज में आता है, जिसको जानवर के चारा के रूप में भी उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग हम चारा का उपयोग जो है जानवरों के साथ साथ जो बाजरे का है वो मानव भी इसका उपयोग करता है। ऐसे सबसे ज्यादा बाजरा जो है वो आपका महाराष्ट्र राज्य में उगाया जाता है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में उगाया जाता है। इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और वर्षा अत्यंत कम वर्षा में भी ये बाजरे की फसल अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज, ज्वार के बाद बाजरा की बात करते हैं। तो ज्वार की तरह ही बाजरा जो होता है वो मोटे मोटे दाने की तरह अनाज होता है, जो आपका ज्वार के रूप में ही होता है। ज्वार के रूप में ही बाजरा भी होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तेलहन। तो तेलहन में प्यारे हम लोग देखते हैं कि तेलहन में जैसे आपका सरसों, तोड़ी, है ना, सूरजमुखी, बिनौला, है ना, रेड़ी, विभिन्न प्रकार की चीजें जो है जिससे तेल निकाला जाता है। तो जिन फसलों से तेल निकाली जाती है वैसी फसल को तेलहन फसल कहते हैं। और ये तेलहन फसल जो है वो आपका रबी फसल में भी आते हैं और खरीफ में भी आते हैं। और कुछ तो फसलें जो हैं तेलहन वो बड़े प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो तेलहन में सबसे ज्यादा सरसों और राई, एक सरसों जो होता है वो पीला वाला, राई जो काला वाला, एक तारा मीरा भी होता है। इसके बाद सूरजमुखी होता है, सोयाबीन का तेल होता है, बादाम का तेल होता है, नारियल का तेल होता है। तो तेल भी दो प्रकार के होते हैं, एक खाद्य तेल और एक खाद्य तेल। खाद्य तेल का मतलब होता है प्यारे कि जो खाद्य तेल जो हो गया प्यारे, वैसा तेल जिसको हम खाते हैं, खाने में उपयोग करते हैं, वैसा तेल जिसका उपयोग हम लोग खाने में करते हैं उसे खाद्य तेल कहते हैं। जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब हम लोग खाने में उपयोग करते हैं। और एक अखाद्य तेल में जो आता है जिसको हम लोग खनिज तेल भी कहते हैं, अखाद्य तेल को खनिज तेल कहते हैं। और खनिज तेल क्या होता है प्यारे? तो खनिज तेल जो पृथ्वी परत के अंदर से खोद कर निकाली जाती है ना, जैसे आपका डीजल, किरोसिन, पेट्रोल, ये सब जो है अखाद्य तेल में आता है। तो एक तेलहन फसल के द्वारा जो उत्पादन किया, मतलब वैसी फसल जिसका उत्पादन करके तेल प्राप्त किया जाता है उसे तेलहन फसल कहते हैं। और इसमें आपको सरसों, तोरी, है ना, सरसों पीला वाला, काला वाला सरसों आता है। इसके बाद आपका रेड़ी का भी तेल होता है, आपका बिनौला का तेल होता है, नारियल का तेल होता है, बादाम का तेल होता है, विभिन्न प्रकार के तेल होते हैं। तो ये तेल की बात कर रहे थे। अब बात करेंगे हम लोग क्या रे, एक मोटे अनाज में यहाँ पे हम लोग ज्यादातर बात करते हैं, मोटे अनाज में आता है मकई, तेलहन। एक मकई भी जो है मोटे अनाज में मकई। तो मकई क्या रे जो है वो ऐसे तो अब सालों भर की कोई किसी क्षेत्र में सालों भर मिलती है, लेकिन मकई में एक चीज है, मंड नामक पदार्थ पाया जाता है मकई में, है ना, जिससे मजबूती प्रदान करती है हमारे हड्डियों को, शरीर को। तो मकई जो है प्यारे वो मुख्य रूप से मकई में बिहार के खगड़िया जिला प्रथम स्थान पे है। अगर देश में बात करेंगे तो देश में मकई के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पे है। और अगर राज्य में बात करेंगे तो मकई के उत्पादन में बिहार के खगड़िया जिला जो है वो प्रथम स्थान पे रखता है।
ऐसे मकई जो होता है वो अगहनी भी होता है, भदई भी होता है ना। किन किन क्षेत्रों में तो सालों भर ये मिलने वाली फसल होती है।